नमस्कार अभिभावक महोदय, प्रिय भैया बहनों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में हम आज दिनांक 9 जुलाई 2021 कक्षा 3, 4 व 5 तीनों कक्षाओं में नैतिक शिक्षा में चौथा वीडियो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सरस्वती वंदना का अभ्यास किया था वीडियो क्रमांक 3 में। आज हम वीडियो क्रमांक 4 में अपनी जो वंदना है उस सरस्वती वंदना में उसके दो भाग और का अभ्यास करेंगे। पहला भाग है गायत्री मंत्र और दूसरा भाग है भारत भू वंदना। देखो आपको ये सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसका PDF भी मैं भेजूंगा, आप अपनी कॉपी में बहुत सुंदर करना उसको। इसको किस प्रकार से बोलना है, हम वंदना में बोलते हैं लेकिन ठीक से उसका सही उच्चारण करना, ठीक है, कौन से शब्द का कहाँ कैसे उच्चारण करना, उसका हम ठीक से आज अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और बार बार आप इस वीडियो को देखना तो आपका ये जो दो भाग है वंदना की, गायत्री मंत्र और भारत भू वंदना, इसका आपको ठीक से अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, का ध्यान करेंगे। पहला श्लोक है गायत्री मंत्र का, उसकी पहली पंक्ति है ओम। ओम को लंबा बोलना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है, इसमें 3 मात्रा का समय है, ठीक है, इसलिए इसको लंबा बोलना ओम। फिर भूर, ये जो भू है इसके ऊपर र है तो भूर भुवः, भूर भुवः। विसर्ग है, इसका उच्चारण ह के रूप में होता है, इसलिए बोलेंगे वह वह। भूर भुवः स्वः, ये विसर्ग आया, इसका उच्चारण ह के लिए होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये तो त है हलंत वाला, इसको अगर आपको हलंत वाला त बोलना है तो ये या, इसको दीर्घ स्वर में बोलना पड़ेगा, बड़ा बोलना पड़ेगा। जब इसको लंबा बोलोगे आप 2 मात्रा तक बोलोगे तो स्वतः ही त है वो आपका हलंत वाला बोलने में आएगा। ठीक है, प्रचोदयात्। अब इसका भावार्थ एक बार समझेंगे। सर्वरक्षक परमेश्वर जो प्राण प्रिय, दुख विनाशक और सुख स्वरूप है, हम उस जगत उत्पादक के वर्चस्व तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ठीक है, ये जो 2 पंक्तियां हैं ये गायत्री मंत्र की, ये सिद्धि मंत्र है। इसके बार बार उच्चारण से बहुत सी चीज़ें, बहुत से दुख है वो दूर होते हैं। ठीक है, भगवान को याद करते हुए हमको प्रतिदिन यह जो गायत्री मंत्र है इसका उच्चारण, इसका जाप करते रहना चाहिए। ये एक प्रकार का सिद्धि मंत्र भी है। ठीक है, किस प्रकार से अंतिम पंक्ति बोली है, परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हम प्रतिदिन भगवान से गायत्री मंत्र के माध्यम से ये बोलते हैं कि हे प्रभु, हम विद्या मंदिर के छोटे भैया बहन हैं, हम यहाँ अध्ययन के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, इसलिए हमारी जो बुद्धि है उसको सही मार्ग पर के लिए प्रेरित करे, सही मार्ग में हम जावे, इसके लिए आप हमको बार बार प्रेरित करें। इस प्रकार से यह श्लोक है। एक बार पूरा करते हैं, फिर उसके बाद वापस से मैं बोल के बताऊँगा आपको पुनः। अब है भारत भू वंदना, जो दूसरा भाग है वंदना का आगे वाला। उसका श्लोक किस प्रकार से है, रत्नाकरा धौत पदाम, ये जो बिंदी है ऊपर है ना,
इसका उच्चारण म के लिए होता है, हलंत वाला म। पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। इसको किस प्रकार से बोलेंगे? रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। इसको ठीक से बोल के भी बताएंगे लयबद्ध। एक बार इसका भावार्थ समझेंगे। हम किससे निवेदन कर रहे हैं? रत्नाकर से। रत्नाकर जिसके पैर धोता है, किसकी? भारत की वंदना है। हमारा जो भारत है, देश है, उसकी क्या रूप, इसका क्या रूप है, कैसा आकार है, वो बताया गया है। रत्नाकर जिसके पैर धोता है, इतना बड़ा विशाल समुद्र, उस भारत माँ का आपने नक्शा देखा होगा, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है, रत्नाकर सागर है, वो उसके पैर धोता है। हिमालय जिसका किरीट का मतलब होता है मुकुट। आपने देखा होगा उत्तर में हिमालय पर्वत है भारत के, और वह उसका किरीट है। क्या है? किरीट है। अभी आपको मैं भारत माता के चित्र के माध्यम से बताऊंगा। भारत माता का चित्र के माध्यम से भी मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार हम वंदना में भारत माता के चित्र को रखते हैं, और उस भारत माता के चित्र के अंदर सारा वर्णन है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? एक बार इसको ध्यान से समझेंगे, एक बार इसके भावार्थ को जानेंगे कि रत्नाकर यानी समुद्र जिसके पैर धोता है, हिमालय जिसका किरीट यानी मुकुट है, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि जैसे रत्नों वाली। हमारे इस धरती पर बहुत से ब्रह्म ऋषि और बहुत से राज ऋषियों ने जन्म लिया, अर्थात जिसकी गोद में ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि जैसे पुत्र रत्न पैदा हुए हैं, उस भारत माँ की मैं वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। उस भारत माँ की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। एक बार उसको फिर से ध्यान करेंगे पूरा। मैं एक बार इसको लयबद्ध उसको बोल के बताता हूँ किस तरह से आपको अभ्यास करना है। बार बार सुन करके आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार ध्यान से सुनेंगे, आपको यहाँ ध्यान से देखना है, और मैं इसकी पंक्ति को बोलता हूँ। इसका बड़ा चित्र मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा चित्र इसका बड़ा चित्र, हम जो हॉल में प्रार्थना करते हैं ना, हॉल में वहाँ अपन चित्र लगाते हैं, तो उसका बड़ा चित्र भी हम लगाते हैं, सरस्वती माता का, ओम का और भारत माता का। आपने देखा होगा। तो उन चित्रों को ध्यान में करते हुए, उनको देखते हुए हमको पूरी वंदना बोलनी चाहिए। सरस्वती माता का भी गुणगान करते हैं सबसे पहले हम, उसके बाद ओम की वंदना करते हैं, फिर उसके पास में रत्नाकरा धौत पदाम जो भारत माता का चित्र है। इस प्रकार से देखिए, एक बार ये तीनों चित्र अपने वंदना में लगाते हैं। आपने ध्यान किया होगा। मैं अभी आपको भारत माता का पूरा बड़ा चित्र बताऊंगा। इस प्रकार से हम सरस्वती वंदना पहले करते हैं, फिर हम ओम का उच्चारण करते हैं इस गायत्री मंत्र के माध्यम से, और उसके बाद हम भारत भू की वंदना करते हैं। देखिए, ये वंदना का अपना स्वरूप है, ठीक है। सरस्वती वंदना करी, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण ओम के माध्यम से शुरू किया, और फिर पूरी भारत का जो वर्णन मैंने बताया इस श्लोक के भारत भू वंदना के माध्यम से, जिसमें रत्नाकरा धौत पदाम, ये पूरा इसके लिए, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको बड़े चित्र में समझाता हूँ। एक बार आपको इस प्रकार से देखेंगे, ये जो हमारी भारत भू वंदना है उसको इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। रत्नाकरा धौत पदाम, ठीक है ना। रत्नाकर जिसके पैर धोता है, ये भारत माता है, ठीक है। भारत माता देखिए, इसमें ये रत्नाकर सागर है, इसके पैरों में भारत माता के चरणों में है कि भारत माँ के चरण कौन धो रहा है? तो ये पूरा महासागर समुद्र इसके पैर धोता है, ठीक है। फिर बोला है कि हिमालय किरीटिनीम, हिमालय पर्वत देखिए, ये सफ़ेद सफ़ेद जो पर्वत दिख रहे हैं आपको, ये हिमालय पर्वत जिसका मुकुट है, ये हमारे भारत का जो मुकुट है वो हिमालय है, ठीक है ना। हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि जैसे बहुत से रत्न हमारे इस धरती पर जन्म लिया, बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया। ऐसे महापुरुषों की ये स्थली है, पुण्य स्थली, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस भारतवर्ष की भी हम वंदना अपने वंदना में करते हैं। इसी का वर्णन हमको थोड़ा ध्यान करना है। हम क्या बोल तो लेते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि हम किसकी वंदना कर रहे हैं। आज आपको जानकारी मिल गई है, सरस्वती वंदना हम बोलते हैं तो माँ सरस्वती का ध्यान करना, गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम का ध्यान करना, और जैसे ही हम भारत भू वंदना करते हैं तो ये भारत भूमि का पूरा हमको वर्णन समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से ये अपनी वंदना के तीनों चित्र है, और तीनों चित्र को ध्यान में करते हुए हमको वंदना बोलनी चाहिए। एक बार अंतिम में आपको उसको बोल के बताता हूँ, आप बार बार वीडियो को देखना,
और ध्यान करना कि हम जो श्लोक बोलते हैं दोनों, ठीक है, ये गायत्री मंत्र और भारत भू वंदना क्या हम ठीक प्रकार से बोलते हैं क्या? तो एक बार उसको बार बार वीडियो को सुनना और इसको आप कॉपी में लिखने के बाद उसके साथ में उच्चारण करना। एक बार सुनेंगे मुझे अच्छी तरह, आप इसके बाद इसका आप स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ध्यान करना आपको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र को आपको बार बार घर पे सुन करके और उसका अभ्यास भी करना है। फिर इसके बाद अपन बोलते हैं भारत भू वंदना। इसके पीछे तुरंत बोलते हैं, अपन बोलते कि नहीं बोलते वंदना में? बोलते हैं ना भैया बहनों? कैसे बोलते हैं? रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। ओम शांति शांति शांति। हर श्लोक के बाद, हर मंत्र के बाद आपको ये अंत में अपन को बोलना चाहिए ओम शांति शांति, ठीक है। इस प्रकार से इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और इसके साथ में जो PDF आएगा, ठीक है ना, ये PDF में आएगा आपके, उसको सुंदर अक्षरों के साथ सुंदर लेख में अपनी कॉपी में, नैतिक की कॉपी में आपको करना है। धन्यवाद।